अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम मॉड्यूल 56 से 60 स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वेरिएबल्स को क्रिएट करने की, जिसे हम डिक्लेयरिंग कहते हैं। इसके लिए हम var कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। इस चेकलिस्ट में देखिए, जब हम सिर्फ var कार नेम लिखते हैं तो ये वेरिएबल खाली होता है और इसकी वैल्यू अनडिफाइंड होती है। हम इसे वैल्यू बाद में असाइन कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो एक ही स्टेटमेंट में कॉमा यूज करके मल्टीपल वेरिएबल्स भी डिक्लेयर कर सकते हैं, जैसे पर्सन, कार नेम और प्राइस। अब आते हैं ऑपरेटर्स पर। अलजेब्रा की तरह हम जावास्क्रिप्ट में भी अरिथमेटिक कर सकते हैं, मगर यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, कॉन्कैटिनेशन। जब हम प्लस ऑपरेटर को दो नंबर्स के साथ यूज़ करते हैं तो ये उन्हें ऐड करता है, मगर जब हम इसे स्ट्रिंग्स के साथ यूज़ करते हैं तो ये उन्हें आपस में जोड़ देता है। इस कंपैरिजन टेबल में फ़र्क समझें। अगर आप 5 + 5 करेंगे तो रिजल्ट 10 आएगा, मगर अगर आप 5 + 5 करेंगे तो रिजल्ट 55 आएगा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट ने नंबर को भी स्ट्रिंग ट्रीट किया। इसी तरह हम प्लस इक्वल्स ऑपरेटर यूज़ करके स्ट्रिंग्स को आपस में कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं। फंक्शंस जावास्क्रिप्ट का बहुत ही पावरफुल फीचर है। फंक्शन एक ऐसा कोड ब्लॉक होता है जो किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाया जाता है, और ये तभी चलता है जब इसे कॉल किया जाए। इस फ्लो डायग्राम में फंक्शन का स्ट्रक्चर देखें। हम फंक्शन कीवर्ड के बाद उसका नाम लिखते हैं और पैरेंथेसिस में पैरामीटर्स देते हैं। जब हम फंक्शन को कोई रियल वैल्यूज देते हैं तो उन्हें आर्ग्यूमेंट्स कहा जाता है। रिटर्न स्टेटमेंट फंक्शन को स्टॉप करती है और रिजल्ट वापस भेजती है। इसका सबसे बड़ा फायदा कोड रीयूजेबिलिटी है, यानी एक बार काम लिखो और बार बार इस्तेमाल करो। स्कोप का मतलब है वो बाउंड्रीज जहां आपका वेरिएबल एक्सेस हो सकता है। जावास्क्रिप्ट में दो तरह के स्कोप होते हैं, लोकल और ग्लोबल। इस डायग्राम में देखिए, जो वेरिएबल फंक्शन के अंदर डिक्लेयर होता है वो लोकल होता है और सिर्फ उसी फंक्शन में यूज हो सकता है। जब फंक्शन खत्म होता है तो ये वेरिएबल डिलीट हो जाता है। इसके बरक्स जो वेरिएबल फंक्शन से बाहर हो वो ग्लोबल होता है और पूरी वेब पेज पर कहीं भी एक्सेस किया जा सकता है। याद रखें कि ग्लोबल वेरिएबल्स तब तक रहते हैं जब तक आप पेज क्लोज नहीं करते। जावास्क्रिप्ट और HTML की असली इंटरैक्शन इवेंट्स के जरिए होती है। इवेंट कुछ भी हो सकता है, जैसे यूजर का बटन क्लिक करना, पेज का लोड होना या इनपुट फील्ड का चेंज होना। इन स्टेप्स को फॉलो करके हम इवेंट हैंडलर्स ऐड कर सकते हैं। सबसे कॉमन ऑन क्लिक इवेंट है। इस कोड एग्जाम्पल में देखिए, जब यूजर बटन क्लिक करता है तो गेट एलिमेंट बाय आईडी की मदद से हम किसी एलिमेंट का कंटेंट या उसका स्टाइल लाइव तब्दील कर सकते हैं। हम this.innerHTML यूज करके उस बटन का अपना टेक्स्ट भी बदल सकते हैं। लेक्चर के आखिरी हिस्से में हम स्ट्रिंग्स की कुछ मजीद प्रॉपर्टीज देखेंगे। किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ मालूम करने के लिए हम .length प्रॉपर्टी यूज करते हैं, मगर यहाँ एक प्रॉब्लम आती है जब हमें स्ट्रिंग के अंदर कोट्स यूज करने हों। इस कोड एग्जाम्पल में देखिए, अगर आपने डबल कोट्स के अंदर मजीद डबल कोट्स लिखे तो जावास्क्रिप्ट कंफ्यूज हो जाएगा। इसका सल्यूशन \escape कैरेक्टर है। बैकस्लैश यूज करने से बैकस्लैश उस कोड को एक नॉर्मल कैरेक्टर बना देता है। इसी तरह हम लंबी कोड लाइंस को ब्रेक करने के लिए भी बैकस्लैश या स्ट्रिंग एडिशन प्लस का इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने वेरिएबल्स, फंक्शंस, स्कोप और इवेंट्स को डिटेल में देखा। इन बेसिक्स को समझना एडवांस प्रोग्रामिंग के लिए बहुत ज़रूरी है।